आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुकेश। कल की घटना है यहाँ पे, करीब 17 तारीख की घटना है और मौजूद हूँ मैं पौई थाना क्षेत्र के अंदर, जनपद आजमगढ़ में लगाता है ये। और 17 तारीख की रात को, मतलब 18 में करीब लगभग 2 बजे रात को कुछ लोग आते हैं और वर्दी में भी होते हैं, कुछ लोग ना वर्दी में भी होते हैं और कुछ लोग सादी वर्दी में भी होते हैं। करीब 10-12 लोग या 15 लोग की तादाद में आते हैं। पवई रकबा लगाया जाता है ये। और यहाँ पे कुछ आते हैं, यहाँ रियाज अहमद जी का घर है, उनके पुत्र हैं सिराज अहमद। और सिराज अहमद को वो लोग आते हैं, ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवा के और उठा के ले जाते हैं यहाँ से और बताते हैं आप लोग थाने में आइए। परिजनों का कहना है कि थाने में जाने के बाद जब वहाँ एप्लीकेशन दिया गया तो थाने वाले भी कह रहे हैं यहाँ पे कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये हैं उनके भाई, क्या नाम भैया आपका? मिराज। ये हैं मिराज अहमद और काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ। तो इनसे हम पूछते हैं कि वारदात क्या क्या हुई है और किस प्रकार से हुई है, ये उनके भाई बताते हैं। जी भैया बताएं, आप नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम है मोहम्मद मिराज और मैं। आप खुल के बताइए, पकड़िए मत, खुल के बताइए जो भी हुआ है आपके साथ। जी सर, वो लोग 2 बजे रात को मेरे दरवाजे पे आए थे और ये दरवाज़ा खटखटा रहे थे और उन लोगों को, एक मेरे पीछे खिड़की है, पहले वो खिड़की जाके बंद कर दिए। खिड़की बंद करने के बाद ये शटर आके और कुछ लोग उधर घेराबंदी किए थे, खिड़की के पास भी थे और कुछ लोग यहाँ भी खड़े थे। और मेरा भाई जो था वो घर में सो रहा था और मैं भी इस कमरे में सो रहा था। तो उसकी आँख खुल गई और वो सोचा कि कोई गाय या कोई जानवर आके मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है, कुछ वो आया अंदर से निकल के बाहर। उसके बाद देखा तो वो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। वो रुक गया वहाँ पे, बोला क्या, कौन है आप लोग? तो बताएं कि सर क्या हुआ, पूछ रहे थे। उसके बाद बोले नहीं, दरवाज़ा खोलिए, कोई बात नहीं है, पूछताछ करना है या जांच पड़ताल करना है। तो मेरे घर वाले भी जाग गए, सब लोग, माँ बहन, वो लोग भी आए और पूछने लगे क्या बात है सर, क्या बात है। सिर्फ वो लोग यही कह रहे थे दरवाज़ा खोलो, पीट रहे थे चैनल मेरा। मतलब 2 बजे रात को आते हैं और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाते हैं। वीडियो बनाए हैं कि नहीं? वीडियो नहीं बनाया सर। और हम लोग जैसे सोचे कि क्या हम लोग कोई काम ही नहीं किए, कोई गलत काम नहीं, हम लोग डर ही नहीं रहे थे, क्या वीडियो बनाए हम, कोई बात नहीं है इसलिए। और जब दरवाज़ा खोल दिया गया, बोले सौले से बोले खोल दो, कोई बात नहीं, हम लोग एकदम रिलैक्स हो गए। तो कोई बात नहीं, मेरा भाई कुछ गलत काम ही नहीं करता। अच्छा, कितने लोग रहे होंगे? लगभग 15 लोग रहेंगे। 15-20 लोग जी। सब वर्दी में भी थे और सादी वर्दी में भी थे, सादे वर्दी में थे। एक लेडीज़ वर्दी में थी। अच्छा हाँ। तो मतलब आप लोगों के पास कोई एविडेंस, मतलब वीडियो बनाने का चांस नहीं मिला? वीडियो बनाने का चांस नहीं। जैसे ही दरवाजा गेट खुला गया, वो लोग मोबाइल छीन लिए और स्विच ऑफ कर दिए मोबाइल। अच्छा। हाँ, और मोबाइल भी ले जा रहे थे। मेरी मम्मी बोली कि मोबाइल क्यों ले जा रहे हो, तो फिर उसके बाद मोबाइल दे दिए। तो आप थाने में एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिए गए? क्या हुआ? थाने में एप्लीकेशन, पहले हम लोग तो 100 नंबर फुल किए थे, उसके बाद 100 नंबर आई। उसके बाद वो बोली थाने पर एप्लीकेशन दीजिए, फिर हम लोग थाने पर एप्लीकेशन दिए। उसके बाद हम लोग गए कप्तान साहब के एप्लीकेशन डाले। नहीं, थाने से क्या आपको कुछ सहयोग मिला? थाने से कुछ सहयोग नहीं मिला सर। तो मजबूरन आपको कप्तान साहब के यहाँ जाना पड़ा? तो वहाँ से क्या सहयोग मिला? वहाँ से भी अभी कोई सहयोग नहीं मिला है। अच्छा जी। तो फिलहाल ये है कंडीशन यहाँ की, मतलब थाने में तहरीर देने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई और ये लोग गए कप्तान साहब के यहाँ। कप्तान साहब के यहाँ से अभी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला है इन लोगों को। बाकी परिजन हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो आप घर के ही हैं? जी, हम घर जी। आप क्या हैं उनके? हाँ, हम मम्मी हैं। अच्छा, बताएं कैसे कैसे क्या हुआ? अरे वो रात में हम सो रहे थे, सब लोग ऐसे उधर से मेरे गली से गए, मेरा दरवाज़ा बंद कर दिए। बंद करके तब आए थे वो, तो यहाँ पीट रहे थे, हम सो रहे थे। मेरा बच्चा सोचा कि कौन है, पहले वही निकल के आया। वो निकल के आया, देखा तो बहुत लोग। फिर मेरी लड़की आई, हम पूछे कि क्या बात है भैया, काहे लिए आप लोग खड़े, क्या बात है बताइए, क्या बात है बताइए। कहीं दरवाज़ा खोलो, अभी तोड़ देंगे, अभी पीट देंगे, खोलो दरवाज़ा। हम नहीं हम पूछ रहे थे बार बार कि दरवाज़ा क्यों खोले, बताओ आप लोग कहाँ से आ रहे, कौन है। कुछ करना नहीं है, खाली सिर्फ दरवाज़ा खोलिए, ना भी तोड़ देंगे दरवाज़ा। हम लोग कह रहे थे कहाँ दरवाज़ा तोड़ेंगे, बताओ कुछ करेंगे नहीं, खाली दरवाज़ा खोल दो और हम लोग जो है जांच पड़ताल करेंगे। तो हम लोग सोचे कि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, जांच पड़ताल कर लें। तो मेरा लड़का था यहीं खड़ा था यहाँ, तो वो भी कह रहा था कि साहब बताइए क्या बात है, साहब बताइए क्या बात है। तो वो कह रहे थे कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। वो लेडीज जो थी वो कह रही थी कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए मत, हम लोग साथ हैं आपके, आप लोग घबराइए मत। मतलब मेरा बच्चा बार बार खुद पूछ रहा था कि मेरी गलती साहब क्या है कि जो आप हमको ले जा रहे हैं, हमको सिर्फ बता दीजिए, हमको सिर्फ ये बता दीजिए मेरी गलती क्या, हम क्या किए हैं। उसका बैग में कुछ नहीं पाए, तो बोले नहीं तुम मत जाना। जब मैं गई
वहाँ तक के तो हमको डांट के सब लोग भगा दिए। फिर इसके बाद हम नहीं देखे मेरे बच्चों को लेके कहाँ गए वो। अच्छा, फिर सुबह 4 बजे हम पैदल यहाँ अपने घर से 4 बजे हम पैदल जो है थाने तक गए, अकेली तनहा होके पैदल गए थाने पे। तो जब थाने पे गए तो जैसे थाने में हम हल गए थे तो वहाँ एक जो खड़ा था, वो का नाम है पहरेदार, कह रहा था कि नहीं मत आइए महिला, तुम कहाँ आ रही हो? बोली मेरा बच्चा अंदर है। बोली नहीं अंदर कोई नहीं है। मैं बोली सिराज नाम के कोई लड़का यहाँ आया है लेके, पुलिस वाले लेके आए हैं मेरे बच्चे को। कह रहे थे कि नहीं पुलिस वाले बच्चे को नहीं लेके आए, सिर्फ यहाँ एक ड्राइवर है वो भी अधेड़ है। तो फिर दोबारा हम लोग थाने पे दरखास्त लेके गए। तो दरखास्त लेके गए तो वहाँ छोटे साहब बैठे थे और एक दीवान आया, दरखास्त लेके पढ़ लिए, पढ़ के बोले कि हमको तुम वहाँ बैठो। हम 1 घंटा तक वहाँ बैठे थे। बैठने के बाद फिर वहाँ से हम चले आए। यहाँ से हम आए तो फिर डायरेक्ट हम चले गए वहाँ फूलपुर गए कोतवाली में। वहाँ पता लगा, कोतवाल साहब से पूछे, वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ कोई सिराज नाम का लड़का नहीं आया है। उनके बाप का और उनका नाम बताया, अपने बच्चे का नाम बताया, उसके बाप के नाम बताया। तो वो जो है कंप्यूटर से देखे, बोले कि नहीं यहाँ कोई ये नाम का लड़का नहीं आया है। फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट चले गए आजमगढ़। आजमगढ़ जब गए तो मेरे वकील जो है सब दरखास्त लिख के सब जो है ऑनलाइन कर दिए। और वहाँ से मैसेज भी आया कि हम लोग देख रहे हैं। और वहाँ मीडिया वाले 2 भी आए थे, वो लोग भी अपने क्राइम्स वाइंस लोग से जो है बात किए। बात करने के बाद जो है फिर अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो स्थिति यहाँ तक है कि इतने दूर तक जाने के बावजूद भी किसी को कुछ पता नहीं है कि सिराज अहमद को कहाँ ले जाएगा। अज्ञात लोग आते हैं ज़बरदस्ती वर्दी देख के, तो आदमी वैसे भी सोचता है चलो भाई पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, और पुलिस रक्षा के लिए क्या कि बच्चे को उठा के ले जाती है, और ना थाने को पता है ना तहसील को पता है। तो इस स्थिति में प्रशासन के ऊपर कितना भरोसा करे और कितना ना भरोसा करे, ये तो एक सवालिया निशान हो गया प्रशासन पे भी। अब ये इनका पूरा घर है, घर दिखाइए पूरा, ये घर है। और ये लोग आते हैं यहाँ खड़े होते हैं, 10-12 लोग खड़े होने के बाद इनका दरवाज़ा पीटते हैं। दरवाज़ा पीटने के बाद ये सकरा रास्ता है जहाँ की जाने का ज़रा सा भी रास्ता नहीं हो, लेकिन उसके पीछे एक खिड़की है। अब उस खिड़की तक वो लोग जाते हैं। मतलब इतना शुद्ध उनको एक प्रकार का इतना बढ़िया लोकेशन पता था कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। और बता रहे हैं परिजन की, मतलब घर में जो घुस के बच्चे के कमरे में गए थे लोग, ये देखिए इनका घर है। और बच्चे का कमरा कहाँ पे? बच्चा इस कमरे में सोया हुआ था, यहाँ पे। ये है बच्चे का कमरा। उसका सब बैग से कपड़ा कैसे फेंके हुए। और ये देखिए ये बच्चे का कपड़ा पूरा एकदम पूरी तलाशी लिया है इन लोगों ने हर प्रकार की। अच्छा, कितने साल का बच्चा था अभी? 22 साल का था। 22 साल का लड़का था। तो ये है बच्चे का कमरा जहाँ पे पुलिस आई है, पूरा तलाश की है, लेकिन कुछ मिला नहीं उनको। देखिए कपड़ा सब तैयार करके रखा था, जाने वाला था। ये पैंट वो पहना था और ये पैंट भी उसको पहनने नहीं दिए मेरे बच्चे को। हाँ, उसको खाली लोअर उठा के पहले बार कहते ये लुंगी पहन के चल, यही पहन के चल। आप रोइए ना, तो एक माँ है और माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कैसा होता है। लेकिन ऐसा प्रशासन को करना नहीं चाहिए। अगर कोई भी बच्चे के खिलाफ कुछ भी शिकवा शिकायत थी, एक बार ज़रूर बताना चाहिए था कि आपका बच्चा आपके बच्चे की शिकायत इस प्रकार की है और मैं अब बच्चे को ले जा रहा हूँ और आप थाने में आइए। लेकिन थाने में जाने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। तहसील में गए ये लोग, वहाँ सीओ के पास, वहाँ भी नहीं कुछ मिला। और ये है माँ का दुखद चेहरा। प्रशासन से यही कहना है हमारा कि इस घटना का तुरंत संज्ञान लें और इस पर अच्छे से उचित कार्रवाई करें। अगर बच्चा किसी भी चीज़ में लिप्त है तो उसको घर वालों को बता के जो भी आप सज़ा देना चाहते हैं दीजिए। लेकिन किसी के घर से ऐसे किसी को उठा के ले जाना और कारण भी ना बताना, ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। वर्दी पे लोगों का भरोसा होता है। कृपया इस चीज़ का संज्ञान लेके और इस पर उचित कार्रवाई करें। अगर बच्चा कहीं से दोषी पाया जाता है तो परिजन को बताइए और उसको जो भी सज़ा देना दीजिए। लेकिन इस प्रकार से किसी को उठा के लेके जाना और नहीं बताना, ये बहुत बड़ा अपराध भी है। बाकी यहाँ कुछ हम और लोग भी हैं, ग्रामीण लोग हैं जो हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि भैया क्या नाम हुआ भैया आपका? क्या कहना चाहते हैं ऐसी घटना पे कि जो इस प्रकार का घटना और इतने अंदर आके कोई उठा के ले जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब इस पे हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई अब बच्चा था, ऐसा गांव में कोई उसका कोई ऐसा शिकायत नहीं था। अब आए 2 बजे रात में ले गए, अब कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे, कुछ इन लोगों को पता नहीं। तो इसी बीच और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? वलीउल्लाह अंसारी।
अच्छा, क्या कहेंगे ऐसी घटना पे जो ऐसा हो गया यहाँ ये पे? बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ले जाते समय कम से कम उन्हें ये बताना चाहिए था कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं और किस जुर्म में लेके जा रहे हैं। इस तरह चोर की तरह आए, दबंगई डाकू की तरह पकड़ के लेके चले गए। भाई अमूमन बात है, आदमी वर्दी में आएगा तो यही सोचेगा आदमी कि भाई प्रशासन आया, कोई शिकवा शिकायत मिली होगी, लेकिन प्रशासन को बताना भी चाहिए कि हम इनको उठा के ले जा रहे हैं, किस लिए उठा के ले जा रहे हैं, यही जी। तो लास्ट में हम बात करेंगे, भैया से भी बात करेंगे, ये भी परिजन है। सर, इस घटना को किस नज़रिए से देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, सरकार को? बहुत दुखद घटना है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। जबकि पुलिस प्रशासन आवाम की हिफाजत के लिए होती है, मगर न उसका कोई जुर्म साबित हो रहा है, न ये पता चल रहा है उसने किया क्या है और कहाँ ले गए, ये सब कुछ भी नहीं पता चल रहा है। पूरा घर परेशान, रो रो के बुरा हाल, न खाना न पानी, सब इधर उधर दौड़ रहे हैं। और आज 3 दिन हो भी है, 17 तारीख को रात को है 2 बजे। जी, यही है, पुलिस वाले के ऊपर क्या भरोसा किया जाए। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मैं प्रशासन से ये भी गुजारिश करूंगा कि भाई इस प्रकार का कोई ऐसा कर्म ना हो कि पब्लिक का भरोसा वर्दी से ही उतर जाए, क्योंकि आज भी पब्लिक वर्दी के भरोसे रहती है कि चलो भाई पुलिस हैं और हमारी रक्षा करेगी। अगर पुलिस की वर्दी में ही लोग आके ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए आम जनता का भरोसा कहाँ से रहेगा। फिलहाल प्रशासन से यही गुजारिश एक बार और है कि इस पर संज्ञान लें और इन लोगों का दर्द सुने। भाई इनकी फैमिली है, परिवार है, सब लोग बेचैन हैं, खाना पीना नहीं बन रहा तो सब लोग मजबूर भी हैं। और इसी के साथ मैं आगे की अपडेट देता रहूँगा आपको। और के मास न्यूज़ से आपके साथ मुकेश।